Good morning, my dear students. This is Narinder Kaur from UPS Kralgund. Okay, beta, we are proceeding with our topic preposition. So, मैंने preposition जैसे आपको पहले भी बताया, it is a link between noun and other words. अगर हम definition, ये तो हमें short में मैं आपको बता रही हूँ, it is a relationship with other words. लेकिन जब हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे तो डेफिनेशन में क्या कहेंगे? अ प्रपोजिशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन इन ए सेंटेंस. इट इज़ आल्सो फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको बताएंगे द कैट इज़ सिटिंग. क्या बोल रही हूँ मैं? कैट इज़ सिटिंग. लेकिन कैट कहाँ पे सिटिंग है? ये हमारे पास टेबल है. एक बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे बैठी है. अंडर हम इसको ये कैट बना रहे हैं. देखो ये कैट है. हाँ, मैं लिखूँगी द कैट इज़ सिटिंग अंडर. पहले हम लिखेंगे द टेबल. लेकिन ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है. लेकिन जिस वक्त हम इसके इधर लगाएंगे अंडर, ये बन गया प्रीपोजिशन. ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस. द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल. यानी ये जो लिंकिंग वर्ड का जिस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं तो ये लिंकिंग वर्ड जो है, ये जो लिंकिंग वर्ड है, इससे हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है. सो इन्हीं लिंकिंग वर्ड को प्रीपोजिशन कहा जाता है. क्या कहा जाता है बेटा? प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन में आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन इन ए सेंटेंस. ठीक है. इट इज़ आल्सो फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन. ठीक है. देन इसका अगला पोर्शन है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. हाँ बेटा, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. अब प्रीपोजिशंस के टाइप्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं व्हेन, वेयर एंड इन विच डायरेक्शन. ये तीन टाइप्स बन जाते हैं. व्हेन, दूसरा है वेयर और तीसरा है इन विच डायरेक्शन. सो प्रीपोजिशन विच डिफाइंस व्हेन एन इवेंट हैपन्स इज डिफाइंड एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ये बेटा अच्छे से सुनिए. प्रीपोजिशन विच डिफाइंस व्हेन एन इवेंट इज हैपन, तो उसको हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं. तो फॉर एग्जांपल क्या है? जैसे इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर. ये हमारे ये टाइम प्रीपोजिशन जो है ये हमारे उसके एग्जांपल्स हैं. अब सेंटेंस वाइज एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी. जैसे माय बर्थडे फॉल्स इन जनवरी. ये इन जो है इट इज़ ए लिंकिंग वर्ड. माय बर्थडे फॉल्स इन जनवरी. ये जनवरी जो है बेटा इट इज़ ए लिंकिंग वर्ड. इट इज़ ए लिंकिंग वर्ड. ये रिलेशन बनाती है इनको आपस में. इस सेंटेंस में नाउन के साथ इसका रिलेशन बन जाता है. या अगला एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. माय वेकेशंस एंड ऑन मंडे. मंडे को मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं. और ये ऑन जो है इट इज़ ए लिंकिंग वर्ड. ठीक है बेटा. ये है एक किस्म का प्रीपोजिशन. कौन सा प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन विच डिफाइंस व्हेन एन इवेंट हैपन्स इज डिफाइंड एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ठीक है बेटा. और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? इन, ऑन एंड इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर. ठीक है. देन सेकेंड टाइप इज वेयर द इवेंट और थिंग एग्जैक्टली हैपन्स. जहाँ पे कब हुआ. क्या क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन विच डिफाइंस वेयर एनी थिंग और कंटेस्ट और एनी थिंग या एनी इवेंट हैपन्स टू अदर इन कंटेस्ट टू अदर्स, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ इवेंट वेयर इट हैपन्स. अगेन आई एम रिपीटिंग. प्रीपोजिशन विच डिफाइंस वेयर एनीथिंग इन और कंटेस्ट टू अदर, इन कंटेस्ट टू अदर, दूसरे के साथ. फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे. अंडर,
अबो, इन, ऑन, एट। ठीक है, देखो कैसे। कैट इज अंडर द टेबल। कैट जो है किसके अंडर है? टेबल के अंडर है। सो अंडर जो है ये कंटेस्ट किसके कंटेस्ट में है? कैट के भी है और उधर से टेबल के कंटेस्ट में भी है। सो अगेन आई एम सेइंग वेयर द इवेंट एग्जैक्टली हैपन्स या वेयर थिंग्स और कंटेस्ट हैपन्स इन कंटेस्ट टू अदर्स। और थर्ड वाला जो है इन विच डायरेक्शन द इवेंट एग्जैक्टली हैपन्स। इन विच डायरेक्शन, ये तीन है, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। सो तीन किस्म के हमारे पास जो है ये प्रीपोजिशन है वो तीन टाइप्स के हैं। वो कौन सा है? व्हेन, वेयर एंड इन विच डायरेक्शन। व्हेन, वेयर एंड इन विच डायरेक्शन। व्हेन हो गया इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर। और वेयर हो गया अंडर, अबव, इन, ऑन, एट। ठीक। और जिस वक्त हम इन विच डायरेक्शन की बात करते हैं तो वो हमें एग्जैक्टली डायरेक्शन की बात होती है कि हम किस डायरेक्शन में हैं या क्या है या क्या नहीं हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं या कैसे हो रहा है। इन विच डायरेक्शन इवेंट हो रही है। ठीक है बेटा, ये आज इतना ही। इसको हम कल और रिपीट करेंगे और थोड़ा इसको एलाबरेट करेंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।